रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बड़ा फैसला। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस ख़त्म कर दिया गया। अदालत में इमरान खान साहब जब दाखिल हुए तो क्या कार्रवाई हुई, जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू खान साहब ने की है अदालत के अंदर। सहाफ़ियों ने सवालात पूछे, असम्बली में वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। सहाफ़ियों ने पूछा कि मारिया मेमन को जो आपने जवाब दिया है उसमें असल बात क्या है। इस पर बहुत बड़ी खबर दी है खान साहब ने, वो बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया गया कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। खान साहब ने इन तमाम बातों के जवाब दिए हैं और जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है वो मैं इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले खान साहब के केस का डिस्कस कर लेते हैं। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को जो है वो चार्जेस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमरान खान को तौहीन अदालत का जो नोटिस दिया गया था अदालत ने वो वापस ले लिया। वो नोटिस वापस क्यों लिया गया, एक बयान हल्फी का अदालत ने जमा कराने का कहा था इमरान खान की जानिब से। वो बयान हल्फी ना सिर्फ जमा करा दिया गया बल्कि बजाते खुद चल के इमरान खान ने जज जेबा चौधरी के चैम्बर में गए, उनसे माफ़ी, उनकी अदालत में गए उनसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो छुट्टी पर थी। लिहाजा अदालत ने ये तमाम चीज़ें कंसिडर की और बाकायदा तौर पे फैसले में लिखा कि इमरान साहब का जो कंडक्ट है और इमरान खान ने जो माफ़ी मांगी है, इसको देखते हुए अदालत ये तौहीन अदालत का जो केस है इसको डिस्चार्ज करती है और तौहीन अदालत का केस अदालत ने बिल्कुल खत्म कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि अदालत समझती थी इस केस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से इन्होंने जो है वो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था, लेकिन उस शो कॉज नोटिस के जवाब में इमरान खान ने एक बयान हल्फी जमा कराया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जज जेबा चौधरी से सॉरी की है और इसके अलावा वो अदालत का एहतराम करते हैं। उनकी जो तकरीबन 22 साल जद्दोजहद है वो के अदालत को आज़ाद कराने के लिए है, अदालत की इज़्ज़त व एहतराम के लिए है। और ये जवाब अदालत में जमा कराया गया था बयान हल्फी, और उसके बाद अदालत ने ये तमाम रीड आउट किया और इमरान खान के खिलाफ यूनानिमस डिसीजन आया। यानी 5 जजेस थे, इसमें मैं बता देता हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जिसमें गुल हसन औरंगजेब साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, इसमें जस्टिस ये जो 3 साहिबान हैं, इसके अलावा 2 जजेस मजीद थे। इन पांचों ने फैसला किया है कि यूनानिमस डिसीजन है, यानी तमाम लोग इस बात पर, जस्टिस बाबर सत्तार थे, तमाम लोग इस बात पर जो हैं वो एग्री हैं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इमरान खान ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि देखें, तौहीन अदालत केस में जो मेरी पहली वीडियो है मैं इसमें कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ऐसे केसेस में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस जो हैं अतर मिनल्ला, उनका पहले से ही कंडक्ट अगर देखा जाए तो वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट शो करते हैं, यानी वो अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार अपने कॉलम्स में ये लिख चुके हैं कि ये जो तौहीन अदालत का कानून है इसको बेजा तौर पर अदालत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत के पास एक टूल मौजूद है, एक हथियार मौजूद है, लेकिन इस हथियार से गोली वैसे ही चलानी नहीं चाहिए कि कोई जख्मी हो जाए, कोई गिर जाए, क्योंकि अदालत के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। अदालत को बड़ा ज़र्फ रखना चाहिए और लोगों को माफ करना चाहिए। ये जस्टिस बाबर सत्तार की थिंकिंग है और सेम थिंकिंग जस्टिस अतर मिनल्ला की भी थी, जिसमें उन्होंने अब जो है इसका फैसला सामने आया और बाकायदा तौर पे वो कह भी चुके हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की जो बातें होती थी, उस अपॉलॉजी के बाद अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो नहीं की गई, लेकिन उस अपॉलॉजी जो कंडक्ट शो किया गया कि खुद उठ के जेबा चौधरी के पास गए माफ़ी मांगने के लिए, फिर कहा कि हम माफ़ी मांगेंगे, वो एक बहुत बड़ा अमल है। कौन सा लीडर ऐसा कर चुका है, ऐसा करता है और ऐसा कर सकता है? आप बताएं, क्या जरदारी साहब माफ़ी मांगने के लिए किसी छोटे जज के पास जाएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब जिन्होंने अदालतों पे हमला किया, क्या वो जजों को फैसले डिक्टेट कराते थे, वो जाएंगे किसी छोटे जज के पास? ये इमरान खान है जो कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास गए, इतनी बड़ी पार्टी का लीडर होना। लेकिन बहुत अच्छी बात है जब आप ये एक ऐसा अमल है जिसको होना चाहिए, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और जिसको आगे लेके सियासी पार्टी के कायदीन को भी बढ़ना चाहिए कि उस जज साहब इमरान खान की इज्जत में कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने अपने कंडक्ट से शो किया है कि वो अदालत का एहतराम करते हैं और अदालत ने उनका माफीनामा कबूल करते हुए उनको जो है उनसे ये चार्जेस जो हैं वो उसको
ख़त्म कर दिया और इमरान खान साहब के पर जो तौहीन अदालत के केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो बिल्कुल तौर पर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सवाल, अदालत में इमरान खान साहब से क्या सवालात हुए, इमरान खान साहब ने उसके क्या जवाब दिए। देखिए, सबसे पहला सवाल हुआ उनसे कि मारिया मेमन के इंटरव्यू में जो ARY पे दिया, आपने कहा कि मैं सच बताना नहीं चाहता और झूठ बोल नहीं सकता। तो ये कैसी बात हुई, आप तो एक इतने बड़े लीडर हैं, तो ऐसी बात क्यों की। इमरान खान ने इसका जवाब दिया है कि अक्लमंदी इसमें ही है कि जब आपकी बातचीत चल रही हो तो आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो बातचीत खराब हो। इमरान खान की जानिब से ये इशारा दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है और वो नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट से बात खराब। किसी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं ये हेल्ट हुई हुई है, मतलब यानी इसमें तात्तुल एक तरह से डेडलॉक आया हुआ है, लेकिन बैकडोर चैनल से बार बार जो है राब्ते, बार बार उस मसले को हल करने की बात चल रही है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया और वो कहते हैं कि मैं इसमें नहीं जाता। उनसे फिर सवाल हुआ, क्या आप असम्बली में वापस जाना चाहते हैं या वापस जाएंगे। इमरान खान ने कहा मैं असम्बली में वापस नहीं जाऊंगा। उसका बिल्कुल क्लियर कट फैसला है इमरान खान साहब का कि वो असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। वो किसी तौर भी ये सोचते नहीं है कि वो असम्बली में वापस जाना चाहिए। ये क्यों कही गई है बात है, सहाफ़ी की जानिब से क्यों सवाल पूछा गया, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ही कहा गया था कि अगर साइफर की तहकीकात हो जाती हैं तो मैं असम्बली में वापस चला जाऊंगा, लेकिन उन्हें लग रहा है कि हुकूमत ये किसी तौर भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना कराएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं असम्बली में वापस नहीं जाऊंगा। इमरान खान से और क्या मजीद सवालात हुए, इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपके लिए अदालत इतवार को खुली तो आप छुट्टी वाले दिन आप अब तो नहीं अदालत से शिकवा करेंगे कि आप के लिए ये जो है वो अदालत खुलती नहीं है रात को, आपके लिए भी खुल गई। अब इसका इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया कोई, और लेकिन मुख्तसर सी बात की थी इमरान खान साहब ने, और उस मुख्तसर सी बात में जो दो चीज़ें बड़ी खबरें हैं वो हमने आपको निकाल के बता दी हैं। एक तो ये बात है कि इमरान खान साहब की बैकडोर जो बातें चल रही हैं वो कहीं पे तात्तुल का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब अपनी शराइत पे इस्टेब्लिशमेंट को मनवा लें। दूसरी बात, असम्बली में जाने का बिल्कुल क्लियर हो गया कि खान साहब अब असम्बली में नहीं जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जो फाइनल कॉल है वो बहुत जल्द दी जाएगी और उसका इंतज़ार करें। सब इंतज़ार कर रहे हैं उसका कि ये फाइनल कॉल कब दी जाएगी। ये आखिरी पत्ता है खान साहब का, जो आखिरी पत्ता खान साहब खेलेंगे। इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। ये अपडेट थी, हमने सोचा आप तक शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। गंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।